देती रही है और प्रत्येक स्टेट से एक युवा जो समाज के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, राष्ट्र निर्माण के लिए या खेल कूद में जो प्रतिभा रखता है, जो समर्पित है, उनको राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा था लगातार, जिसमें उत्तर प्रदेश से कुल 25 राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता हैं और वर्तमान में कुछ लोग 2-3 और आने वाले थे। एक की ट्रेन कैंसिल हो गई, एक थोड़े से फिजिकल फिटनेस के कारण नहीं आ पाए और बाकी लोग उनके विचारधारा कुछ दूसरे हैं। तो ये जो प्रतिभा है एक अलग तरह की प्रतिभा है। मैं कहूँ कि एक जो जीरो बैलेंस की बात की जाती है, जीरो बैलेंस पे जो काम किया जाता है, मतलब कि मिनिमम रिसोर्स पे बड़ा काम देना, ये प्रतिभा, ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार है उन्हीं लोगों को मिलता है। साथ में हमारे साथ में जो यूथ आइकन है, यूथ आइकन पिछले साल लखनऊ में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें से प्रदेश सरकार ने 100 युवाओं को जो अलग अलग ज़िले से हैं, जो खेल में, कला में, संगीत में जो अपनी जो रुचि रखते हैं, उनको यूथ आइकन पुरस्कार दिया था। वो सारे यूथ आइकन मैं समझता हूँ कि 99% यूथ आइकन यहाँ पे और बगल वाले सभागार में बैठे हैं। मैं उन सबका स्वागत करता हूँ। जैसे मैं अब प्रश्न आता है कि मैं सामाजिक सोशल वर्कर रहा, मैं पॉलिटिकल पार्टी से क्यों जुड़ना चाहता हूँ और मैंने औरों को क्यों मोटिवेट किया। दोस्तों, एक ह्यूमन बॉडी को, एक छोटा सा जो बच्चा होता है, जब बच्चा जन्म लेता है, उसको माँ उसको दूध पिलाती है, उस दूध जितना अच्छा पीता है उसका इम्यून सिस्टम उतना अच्छा होता है और शायद वही लोग हैं जिनको कोरोना नहीं हुआ, जिसकी माँ ने अच्छा दूध पिलाया है जी। और साथ में इसके अलावा जो ये जो यूथ आइकन जो लोग हैं, जो मैं बता रहा था, हाँ, सोशल वर्कर क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हम प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं, हमें हेल्दी पॉलिटिक्स करना है, हेल्दी स्वस्थ राजनीति करनी है। वो स्वस्थ राजनीति समाजवादी पार्टी ही दे सकती है, क्योंकि मैं जब से 2002 से प्रोग्राम सामाजिक काम में, जब मैं BHU का छात्र रहा, मैं जुड़ता रहा, मैं बहुत सारे संगठनों के साथ काम किया, मीटिंग अटेंड किया, ठीक है। लेकिन मुझे कहीं, हर जगह मुझे लगा कहीं ना कहीं मेरे विचारधारा को सप्रेस किया जा रहा है। लेकिन जब हम डॉक्टर KP यादव जी के सानिध्य में आए और 2004 में सर ने मुझे बोला था कि आप पार्टी ज्वाइन कर लो, मैं बोला सर थोड़ा सा समय दीजिए, अभी मुझे और समाज का अध्ययन करना है, फिर मैं ज्वाइन करूँगा। तो आज वो मेरा अध्ययन पूरा हुआ और मैं अकेले नहीं, मैं उन राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के साथ में और जो यूथ आइकन हैं, जो इस देश का, इस प्रदेश का जो नेतृत्व करते हैं, मैं उनके साथ में आज माननीय अखिलेश यादव जी के विचारों से प्रभावित होकर, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर हम समाजवादी पार्टी को हमने ज्वाइन किया जी। मैं तो अपने बारे में बताया, मेरा नाम हेमंत यादव है। मैंने BHU से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से BA की शिक्षा प्राप्त की साइकोलॉजी में, फिर मैंने मास्टर MA किया मैंने, जो जहाँ पे राजीव गांधी की डेथ हुई थी, राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट श्रीपेरुम्बदूर से मैंने मास्टर किया, तमिलनाडु से। मेरा MPhil शांति और अहिंसा में हुआ है महाराष्ट्र से, वर्धा से अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है। मैंने PhD सबमिट की सिक्किम विश्वविद्यालय से और मेरा रिसर्च एरिया हिमाचल प्रदेश है और आशा करता हूं कि कुछ ही दिनों में मेरे PhD भी अवार्ड हो जाएगी। इसके अलावा जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए मैंने बहुत सारे काम किए हैं, चाहे वो संकट मोचन में बम ब्लास्ट हो, चाहे रक्तदान का बात हो, चाहे प्लांटेशन की बात हो। मैं बनारस से दिल्ली तक साइकिल से गया था 3 युवाओं को लेके। मैं श्रीपेरुम्बदूर से कन्याकुमारी तक साइकिल से गया था। मैं बनारस से कलकत्ता तक साइकिल से गया था। मेरा प्लान था बनारस से लाहौर तक जाने का, लेकिन हमारे पास फंडिंग नहीं थी, उसे हम जा नहीं सके। इरादे तो बहुत हैं, लेकिन कहीं कहीं फंडिंग हमें बाधा कर देती है। तो ये मेरा परिचय है। और दूसरी बात, मैं आज की जो राजनीति है, मैं उसके बारे में ही कहना चाहूँगा। चाहे अखिलेश
भैया हों, चाहे मोदी जी हों, चाहे कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, ठीक है, वो केवल डेमोक्रेसी के नेता ही नहीं है, वो भगवान के स्वरूप होते हैं। अगर वो गलत बोलते हैं तो पूरा देश का इतिहास गलत लिखा जाएगा। तो हमें अभी कुछ दिन 2-3 दिन पहले शेखर सुमन जी भी आए थे, उनसे मेरी वार्ता हुई। उनसे मैंने पूछा कि आप मीडिया वालों को क्या संदेश देना चाहते हैं। मेरे पास वीडियो है। उन्होंने बोला कि मीडिया वालों को निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि आप ही डेमोक्रेसी के चौथे पिलर हैं। बिना आपके ये जो भारत का जो ब्यूटी है ना, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, ये कभी सक्षम नहीं हो सकती, बिखर जाएगी। इसमें आप सभी का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए यहाँ पे युवा भी हैं, पॉलिटिकल नेता भी लोग हैं, और मैं सोशल वर्कर भी है। देखिए क्या होता है कि हम जो दिखाते हैं, ठीक है, हमारी जो भारत की जनता है बहुत भोली है, उसको कुछ नहीं मालूम है कि क्या है। अगर हम सुई को अगर हम तलवार करना शुरू कर देंगे तो उसको तलवार मारना शुरू कर देगी, ठीक है। तो आप जो मीडिया के साथी हैं, देखिए राष्ट्र का निर्माण आपके हाथ में है, राष्ट्र का निर्माण आपके हाथ में है, और आपको किस तरह का भारत का भविष्य बनाना है ये आप पे डिपेंड करता है। मुझे बहुत दुख लगता है जब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ना उन पे कोई निगेटिव कमेंट करना चाहूँगा, जब किसी एक न्यूज़ को 10 दिन तक लगातार चलाया जाता है। क्या भारत में और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है? मैं बचपन से सामाजिक सेवा कार्य मेरा बचपन से एक हॉबी रही है, ठीक है। मैं बचपन से एक दो मुद्दे मैं देखते आया हूँ कि कच्ची शराब पीने से 40 लोग मर गए, 50 लोग मर गए, नौका से इतने लोग डूब गए, ठीक है। इस पे कहीं बात नहीं की जाती है। तो ये बात जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, हाँ, किसी एक व्यक्ति को चाहे हमारी सरकार हो, चाहे किसी की सरकार हो, ठीक है, आपसे बस निवेदन करना चाहेंगे कि किसी एक, भारत बहुत बड़ा देश है, हाँ। अभी मैं सिक्किम में जब था, मैं जब नागालैंड में था, कोई जब सिक्किम और नागालैंड से जो कोई व्यक्ति जब दिल्ली आता है तो उसको लोग चिंकी या विदेशी ऐसे बोलते हैं। ये नहीं होना चाहिए। ये इसलिए होता है कि जो हमारी नेशनल मीडिया जो है सिक्किम को अरुणाचल प्रदेश को फोकस नहीं करती है। तो जी हाँ, एकदम किया है। इस पे देखिए, इस पे मैं जरूर, आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं जी। नहीं आप बोलिए। हाँ, नहीं जी, नहीं अच्छा लगा।